यह कहानी उस सीईओ की है जिसे एक दिन अचानक आम लोगों की जिंदगी महसूस करने का शौक हुआ। उसने अपने महंगे ऑफिस और निजी कार से हटकर पब्लिक बस से सफर करने का फैसला किया, लेकिन उसकी आदतें अब भी वही थीं। उसने पूरी बस ही किराए पर ले ली, सिर्फ खुद के लिए। बगल वाली भरी हुई बस में लोग उसे देखकर हैरानी और जलन से भर गए। वह पहली बार बस में बैठा था, इसलिए हर चीज उसे नई और दिलचस्प लग रही थी, खासकर वो छोटी सी बेल जिसे दबाने से बस अगला स्टॉप लेती थी। वह उसे बार बार दबाता रहा, जैसे कोई बच्चा नया खिलौना पाकर खेलता हो। बस के एक तेज मोड़ ने उसे पहली बार उस पल का एहसास कराया जब आम लोग सफर के झटके झेलते हैं। यह अनुभव उसके लिए अजीब और नया था। सिग्नल पर बस रुकी तो उसने सड़क पर एक जानी पहचानी आकृति देखी, वही लड़की जिससे वह पहले एक स्ट्रीट फूड स्टॉल पर मिला था। वह उस दिन नशे में थी और उसने चीजें तोड़कर उससे भारी नुकसान करा दिया था। आज वह एक बड़ा पॉपकॉर्न बैग लेकर चल रही थी। बैग थोड़ा फटा हुआ था और पॉपकॉर्न रास्ते पर गिरते जा रहे थे। कबूतरों का एक झुंड पीछे पीछे चलता रहा और गिरा हुआ हर दाना खाता गया। जब लड़की को यह एहसास हुआ तब तक झुंड पॉपकॉर्न खत्म कर चुका था। गुस्से में वह कबूतरों की तरफ दौड़ी और तेजी से फ्लिप करती हुई उन पर हमला करने लगी। बस में बैठा सीईओ इस नजारे को हैरानी और किसी तरह के अजीब एडमिरेशन के साथ देखता रहा। ऑफिस पहुंचकर उसे एक और हैरानी हुई। उसके पेरेंट्स उसे ड्रोन के जरिए चुपचाप मॉनिटर कर रहे थे। उसे यह पसंद नहीं आया, लेकिन वह इसे रोक भी नहीं पा रहा था। उसे सुबह वाली लड़की याद आई, वही लड़की जिसने कबूतरों से इतनी ताकत से लड़ाई की थी। जल्द ही उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। वह लड़की उसकी दुनिया में फिर लौट आई, इस बार एक ताकत, सुरक्षा और अजीब सी जंगली आजादी की तरह। वह उससे दूर रहना नहीं चाहता था। उसने अपने परिवार से दूरी बनाई और अकेले रहने का फैसला किया। उसकी उंगलियों के एक इशारे में करोड़ों की कीमत वाला महल सा घर उसके सामने खड़ा था, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने वाला नहीं था। घर में भरे अनखुले बॉक्स, खाली कमरे और खामोशी, सब कुछ उस नई दुनिया की शुरुआत की तरह था जहाँ अब वह अकेला था। कुछ समय बाद वही लड़की उसके इस नए जीवन का हिस्सा बनी। उसने घर को ठीक किया, चीजें सजाई और वह सांस लेता रहा जैसे कोई नया इंसान बन रहा हो। शाम होते होते उस अकेले घर में पहली बार किसी के साथ खाना खाया गया। वह खाना भले ही साधारण था, लेकिन पल असाधारण बन चुका था। उसने पहली बार तला हुआ चिकन खाया, वही चिकन जो वह लड़की बेधड़क हाथों से खा रही थी। उसका स्वाद उसके लिए नई आजादी जैसा था, कुरकुरा, गर्म और बेपरवाह। लेकिन जैसे ही उसने उसकी उलझी उंगलियां और सॉस से भरा चेहरा देखा, उसका जर्मोफोबिक दिमाग फिर सक्रिय हो गया। वह उसकी सफाई में लग गया, दस्तानों के साथ, बेहद ध्यान से, जैसे किसी नाजुक चीज को छू रहा हो। इसी पल दरवाजा अचानक खुला। उसकी माँ सामने खड़ी थी।